जिस रोड को अभी आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे 27 है और अभी इस रोड को चकाचक कर दिया गया है, यानी कि इसे चाटने लायक बना दिया गया है। अब ये वाला रास्ता देखिए, ये है बिहार टॉकीज का रोड जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर है और इस रोड की हालत इतनी जर्जर है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आपको हैरानी होगी कि यहाँ से जब मान लीजिए जो सवारी गाड़ियाँ गुजरती है तो गिरने का आए दिन खदशा बना रहता है। जिस रोड को अभी आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे 27 है और अभी इस रोड को चकाचक कर दिया गया है, यानी कि इसे चाटने लायक बना दिया गया है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं पर आ रहे हैं और ये देखिए जो स्टेज सजा है यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं पर से लाखों लोगों को संबोधित करेंगे। और ये नेशनल हाईवे 27 है, इस नेशनल हाईवे 27 को चकाचक कर दिया गया है। पहले इस तरीके से यहाँ पर इतना ज्यादा ये बराबर नहीं था, लेकिन अभी अगर देखिएगा ये पूरा नेशनल हाईवे यानी कि पूर्णिया 0 माइल से लेकर जहां तक प्रोग्राम हो रहा है वहां तक यानी सभा स्थल तक जो है इस रास्ते को चकाचक कर दिया गया है। लेकिन अब ये वाला रास्ता देखिए, यह है बिहार टॉकीज का रोड जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर है और इस रोड की हालत इतनी जर्जर है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आपको हैरानी होगी कि यहाँ से जब मान लीजिए जो सवारी गाड़ियाँ गुजरती है तो गिरने का आए दिन खदशा बना रहता है। और आप जानते हैं कि पूर्णिया लाइन बाजार जो है ये मेडिकल हब है और इस रास्ते से, जो रास्ता भी आप देख रहे हैं, इस रास्ते से हमेशा मरीजों का आना जाना होता रहता है और हमेशा जो है एक टेंशन बना रहता है जो मरीज यहाँ से गुजरते हैं कि पेट का दर्द वो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी पलट जाए तो हो सकता है कि उनका हाथ पैर टूट जाए और हड्डी वाले डॉक्टर के पास भी उनको जाना पड़े। ये रास्ता देखिए कितना खराब है, कितना जर्जर है, लेकिन किसी की भी नजर इस पर पड़ ही नहीं रही है, चाहे वो सांसद पप्पू यादव जी हो या फिर जो यहाँ के जो विधायक है, सदर विधायक, उनकी भी नजर नहीं पड़ रही है, प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है। लेकिन अब देखिए आम जनता, मरीज लोग यहाँ से गुजरते हैं बिहार टॉकीज रोड से जिसकी दूरी जो है महज 200 मीटर है और इतना खराब है, लेकिन कोई ठीक करने वाला नहीं। और मोदी जी आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो उसके लिए जहां से उनकी गाड़ी गुजरेगी उस रोड को चकाचक कर दिया गया है, यानी कि उनका पहिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोड पर ही रहे, ऊपर नीचे ना हो, जर्क महसूस ना हो। और आप मरीज हैं, आप मरीज अपनी जान अपने हथेली पर लेकर के आप चलिए। आप सोचिए कि हो सकता है कि आप पेट का दर्द दिखाने आए हों और हड्डी के डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़े, क्रिटिकल केयर डॉक्टर है उनके पास भी हो सकता है आपको जाना पड़े। अफसोस की बात है कि आखिर इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं जाता। बिहार टॉकी रोड जो है इतना खराब है, उस पर नजर क्यों नहीं जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो रोड बना है नेशनल हाईवे 27 को जो खूबसूरत बनाया गया है या 0 माइल से लेकर के लाइन बाजार तक जो रोड है उस पर जो दोबारा पिचिंग की गई है ये खराब है, नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो खुश हूं कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी हो या फिर जो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके आने से कम शहर की खूबसूरती तो बढ़ रही है, साफ सफाई तो हो रही है। जो रोड है उस रोड को रिपेयर तो कम से कम किया जा रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो पूर्णिया लाइन बाजार वाला जो रोड है आप उसको दोहरीकरण उसको आप पिचिंग कर रहे हैं, दोबारा रिपेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन इस वाले रोड की तरफ आपकी नजर क्यों नहीं जा रही है। बिहार टॉकीज वाले रोड पर आपकी एक नजर अगर चली जाए तो हो सकता है जो मरीज यहां से गुजरते वो आपको लाखों दुआएं देंगे और यही तो दुआ लेने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेताजी की गाड़ी जो करोड़ों की होती है उस गाड़ी में चढ़ते हैं, ऑलरेडी उसमें जर्क महसूस नहीं होता है। हाँ, ऊपर से रोड को इतना खूबसूरत बनाया दिया जाता है, चाटने लायक बना दिया जाता है कि जर्क तो और भी नहीं होगी। और एक आम जनता ई रिक्शा में जा रहा है, आम जनता साइकिल में जा रहा है, आम जनता बाइक से मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो भाई साहब सॉकर टूटने का हमेशा खदशा बना रहता है, ई रिक्शा मतलब पलटने का हमेशा खदशा बना रहता है। मैं गुजारिश करूंगा जो नेतागण हैं उनसे भी या प्रशासन से भी कि भाई आप इधर तो करा रहे हैं तो कम से कम इसी मौके पर उसको भी कर देते तो कितना अच्छा होता। और देखते हैं हमारी मांग पूरी हो रही है नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इस मौके से अगर वहां पर कुछ हो जाए
तो ये जनता के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा में से एक तोहफा होगा। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्या राय आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।